आगे की क्या है, आज के हमारे टॉपिक क्या है, मैनिटॉल। मैनिटॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैनिटॉल बॉटल है, आईवी फ्लूइड है। मैनिटॉल भी क्या है, एक टाइप का आईवी फ्लूइड है। जैसे आपका नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है, डीएनएस होता है, डेक्स्ट्रॉज नॉर्मल सलाइन, और एक क्या पढ़ाए थे हम आपको, आरएल। सेम वैसे ही हमारा क्या होता है मैनिटॉल, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग अलग रहता है। ठीक है, उसका यूज कब किया जाता है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होते हैं, डायरिया वोमिटिंग वगैरह की वजह से जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। जब बॉडी को एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है तो क्या यूज करते हैं, डीएनएस यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनएस में क्या पाया जाता है, डेक्स्ट्रॉज पाया जाता है। डेक्स्ट्रॉज जो होता है बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर जो आरएल होता है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स कि जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट वगैरह जब हो जाता है तो उस पेशेंट को जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आरएल दिया जाता है। आरएल क्या करता है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, बॉडी फ्लूइड को बढ़ाने का काम करता है। उसका जो कंपोजिशन होता है हूबहू आपके मतलब एक ह्यूमन बॉडी के प्लाज्मा की जैसा ही होता है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप की क्या पाए जाते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वही आयंस या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो एकदम सेम ऐसे ही आयन पाए जाएंगे जो एक ह्यूमन बॉडी के प्लाज्मा में जो आयंस होते हैं उतने ही कंसंट्रेशन में आयंस उसमें भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, कब यूज करते हैं, जब अचानक से ट्रॉमा लगता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखे हैं कि बहुत सारे बॉडी के ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो डॉक्टर के पास आप लेकर जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले एक बॉटल लगाता है ताकि उसको क्या होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़े, उसका जो बॉडी डिहाइड्रेशन किया है पहले उसको आयरन वगैरह मिले। ठीक है, उसकी सेहत तंदुरुस्त हो तब जाके आगे का प्रक्रिया होगा। बॉटल लगा के फिर लेकर जाता है, जो करना पड़ता है डॉक्टर करता है। तो मीन्स कि अचानक से जो एक्सीडेंट होता है उसमें ब्लड आपके लॉस हो जाते हैं, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, आरएल का यूज करते हैं। ठीक है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इसके वजह से जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो और एनर्जी की भी जरूरत हो, जब आपकी बॉडी एकदम सुस्त पड़ जाए, एनर्जी की जरूरत हो, तब क्या यूज करते हैं, डेक्स्ट्रॉज नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, जिसको डीएनएस के नाम से जानते हैं। अगर सिर्फ बॉडी में डिहाइड्रेशन ही कॉज हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ डिहाइड्रेशन ही कॉज हो रहे हैं, मतलब कि जब बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। तो ठीक हूबहू वैसे हमारा क्या होता है, मैनिटॉल होता है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, मैनिटॉल इज ए ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। यूरेटिक्स मतलब क्या होता है, यूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स, यूरिन को बढ़ाने वाली जो दवा होती है उसको क्या बोलते हैं, डाययूरेटिक्स बोलते हैं। ऐसी दवा जो हमारे यूरिन को बढ़ा दे, यूरिन की सिक्रेशन को बढ़ा दे। ठीक है, जब इंसान मतलब उसका जो है वो दिन में 3 या 4 बार जाता है वॉशरूम करने, ठीक है, लेकिन वो 3-4 बार ना जाकर वो कम से कम दिन में 14 बार 15 बार जाए, तो उसका क्या होता है, यूरिनेशन सिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जब हमारे बॉडी में जो मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल एक टाइप का ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग है। क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग है। इसका यूज कब करते हैं, यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, डाययूरेटिक यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डाययूरेटिक एक ऐसी ड्रग होती है जो ह्यूमन बॉडी की यूरिन की सिक्रीशन को बढ़ा देती है। कभी कभी आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि जो बहुत ज्यादा नखरा बनाते हैं। जब मेरी ट्रेनिंग लगी थी तो मैं हॉस्पिटल में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, ट्रेनिंग लगी थी, तो ट्रेनिंग पर्पज से गए थे, तो एक चंद्रा सर थे जोधपुर के थे, तो एक बंदा आया। ठीक है, बंदा आया, क्या हुआ कि उसका जैसे नखरा बनाया था। ठीक है, नखरा बनाया था, तो सब लोग कह रहे कि नहीं रियल है, नहीं रियल है। सर कह रहे नखरा बनाया है, खुद ही दिख रहा है नखरा बना रहा है। सारे नहीं नहीं सर रियल है, रियल है। सर एक इंजेक्शन दे दिए उसको, बोला कि अगर ये बेहोश रहेगा तो ये यूरिन बेड पर ही करेगा, इसको कुछ मत करिए। अगर ये बेहोश रहेगा तो यूरिन बेड पर ही करेगा, अगर इसको होश रहेगा तो इसको जब यूरिन लगेगा तुरंत उठ के भागेगा। हाँ, इंजेक्शन लगाए, पता नहीं कौन सा डाययूरेटिक है था, डाययूरेटिक का इंजेक्शन लगाए, 5 मिनट में तुरंत बेड से उठ के भाग रहा है। वाशरूम कहाँ है। ठीक है, बस सामने आ गया ना। अगर बहुत ज्यादा जो बेहोश रहता है, जिसको होश
तो भाई वो तो यूरिन वगैरह तो अपने बेड पे ही सिक्रीट कर देता है, तो उसको भागने की क्या जरूरत है, 2 मिनट में होश में आ गया भगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके यूरिन की सिक्रीशन को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मैनिटोल होता है। मैनिटोल जो होता है यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है ऐसे का? ठीक है, ऑस्मैटिक डायूरेटिक। ऑस्मैटिक डायूरेटिक मतलब कि ये हमारे यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसलिए इसको ऑस्मैटिक डायूरेटिक के नाम से कहते हैं। ऑस्मैटिक डायूरेटिक मतलब कि यूरिन के प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, यूरिन के प्रेशर को बढ़ा देता है। इट इज ए शुगर अल्कोहल दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें क्या होता है, शुगर अल्कोहल होता है। क्या होता है? शुगर अल्कोहल होता है। यही क्या करते हैं, हमारे यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। किसके? यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, यूजेस में समझ में आएगा कि आखिर हम लोग एक ह्यूमन बॉडी की यूरिन के सिक्रीशन को क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर भाई ह्यूमन बॉडी की यूरिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, मतलब बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर हमारे लॉस हो रहे हैं। जब वाटर लॉस हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन कॉज होने की संभावना है कि नहीं है? वाटर निकल रहे हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज होने की संभावना है। तो हम लोग क्यों पेशेंट को मैनिटोल देते हैं? इसका फंडा आपको कब क्लियर होगा, जब हम यूजेस पढ़ेंगे। अब बस आपसे इस पे केयर करिए कि जो मेरा मैनिटोल होता है, मैनिटोल एक टाइप का ऑस्मैटिक डायूरेटिक होता है। इसमें शुगर अल्कोहल प्रेजेंस होते हैं जो हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? यूरिन के आउटपुट को, यूरिन की निकलने वाली प्रोसेस को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम का मतलब कि यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ड्रग ड्राइविंग वाटर आउट टिश्यू। ये क्या करता है, ये जो ड्रग होता है बाय ड्राइविंग वाटर आउट टिश्यू इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये जो ड्रग होता है एक टिश्यू से क्या करता है, वाटर को निकाल देता है। वाटर हमारे टिश्यू में भी तो प्रेजेंस रहता है। ये जो ड्रग होता है मैनिटोल जो होता है, ये कैसे यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, ये टिश्यू से क्या करता है, वाटर को निकाल देता है। किससे? टिश्यू से। जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उससे क्या करता है, वाटर को ड्राइविंग कर रहता है, वाटर को निकाल देता है। निकाल के किसमें देता है, ब्लड स्ट्रीम में देता है। किसमें दे देता है, ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम जब हमारे किडनी के पास जाएगी तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अगर उसमें ज्यादा वाटर रहेगा तो वो उस वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि यूरिन के थ्रू कहाँ पे भेज देती है, गॉल ब्लैडर में भेज देती है। ब्लैडर होता है, ठीक है, किसमें भेजती है, ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में ब्लैडर होता है। ठीक है, किसमें भेज देती है, ब्लैडर में भेज देती है। व्हिच इज देन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। या फिर क्या करता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। वही बात समझ में आया। मैनिटोल जो होता है वो एक टाइप का ऑस्मैटिक डायूरेटिक ड्रग होता है। ये इसमें क्या प्रेजेंस होता है, शुगर अल्कोहल प्रेजेंस होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। मैनिटोल जो होता है वो टिश्यू से वाटर को निकालता है, मतलब जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उससे वाटर को निकालता है और उसी वाटर को कहाँ पे भेजता है, ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। यह ब्लड स्ट्रीम कहाँ पे जाता है, किडनी के पास जाता है। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो वो वाटर को क्या करती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। किसमें भेज देती है, गॉल ब्लैडर में भेज देती है, सॉरी ब्लैडर में भेज देती है। जब ब्लैडर फुल होगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा। मींस कि यूरिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि हमको यूरिन को सिक्रेट करना है, यानी यूरिन को बाहर निकालना है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यूजेस ऑफ द मैनिटोल आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होता है, मैनिटोल आईवी मतलब कि इसको हमेशा किससे दिया जाता है, आईवी मतलब होता है इंट्रावेनस। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, इंट्रावेनस फ्लूइड है, लेकिन यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियन क्या होता है, क्रेनियन बोन कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंस होती है। ठीक है, क्रेनियन बोन हमारे ब्रेन में प्रेजेंस होती है। जब उस पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग किससे होती है, फ्लूइड की वजह से होती है। स्वेलिंग किससे होती है, फ्लूइड की वजह से होती है। स्वेलिंग मतलब एडिमा हो जाता है। एडिमा में क्या होता है, ऑर्गन हमारे स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन हमारे सूज जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। कब, जब वो अपने अंदर आवश्यकता से अधिक पानी को क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। मीन्स कि अगर उसको जरूरत है आधा लीटर पानी की तो क्या करेगा, अपने अंदर
जब 1.5 लीटर पानी को इकट्ठा कर लेगा तो 1 लीटर पानी ज्यादा इकट्ठा किया ना तो वहां पे क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जब हमारे ब्रेन में स्वेलिंग होती है तो जो हमारी क्रेनियन नर्व होती है उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। क्रेनियन नर्व को प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीटॉल यूज करते हैं। ये जो मैग्नीटॉल होता है, इस केस में क्या होता है, मैग्नीटॉल यहाँ से टिश्यू से, मतलब जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, जहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है, वहाँ के वाटर को क्या करता है, खींचता है, खींच के लाकर कहाँ पे देता है, ब्लड स्ट्रीम से वाटर कहाँ पे आता है, किडनी में, किडनी उस वाटर को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आई? या भाई जब हमारे इंट्राक्रैनियल में प्रेशर पड़ता है, भाई इंट्राक्रैनियल में प्रेशर कब पड़ेगा, जब हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाएगी। अब ये स्वेलिंग क्यों हो रही है, स्वेलिंग होता है वाटर के इकट्ठा होने से। जब उस ऑर्गन पे वाटर ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई? ब्रेन में स्वेलिंग क्यों होती है, वो स्वेलिंग क्यों होती है, जब वाटर का कंसंट्रेशन उस ऑर्गन में ज्यादा हो जाता है। तो मैग्नीटॉल देते हैं, मैग्नीटॉल क्या करता है, ब्रेन से वाटर को खींच कर लेकर आता है, उस वाटर को ब्लड में भेजता है, ब्लड वाटर को किडनी के पास भेजता है, किडनी वाटर को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? यूज इन द केसेस ऑफ द हेड इंजरी, एक केस कब देखने को मिलता है, हेड इंजरी, जब आपके सर में किसी भी टाइप की चोट वगैरह लगी हो, उस समय क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है आपके ब्रेन में। जब स्वेलिंग हो जाती है तब ब्रेन ट्यूमर में भी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। किसके वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है। जब वाटर का कंसंट्रेशन उस ऑर्गन में बढ़ने लगता है तब होती है। आफ्टर ब्रेन सर्जरी, ये कंडीशन ब्रेन सर्जरी अगर किसी को हुई है तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे वाटर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेनियन बोन में क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है। क्रेनियन बोन हमारा क्या करता है भाई, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब अंदर से इसमें जब प्रेशर पड़ेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी ना। जब क्रेनियन बोन पे प्रेशर पड़ता है तब क्या होता है, मैग्नीटॉल को यूज किया जाता है। ये प्रेशर क्यों होता है, जब ब्रेन में स्वेलिंग हो। ये स्वेलिंग क्यों होती है, जब आपके ब्रेन में किसी भी टाइप की इंजरी लगी हो, या फिर आपके ब्रेन में ट्यूमर हो रहा हो, या फिर ब्रेन में सर्जरी हुई हो, तब जाके वहां पे वाटर का इकट्ठा है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ब्रेन में स्वेलिंग होती है। जब स्वेलिंग होती है तो हमारी जो ब्रेन की ट्यूमर, क्रेनियन नर्व होती है, क्रेनियन बोन होती है, उसको प्रॉब्लम होती है। जब उसको प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको क्या देगा, मैग्नीटॉल देगा। मैग्नीटॉल जाके आपके बॉडी में ब्रेन से वाटर को ब्लड में लेकर आएगा, ब्लड में लेकर आने कर कहाँ पे देगा, किडनी को देगा। किडनी उस ब्लड को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर, ओकुलर मतलब क्या होता है, ओकुलर मतलब होता है आंख, आई प्रेशर, ठीक है। अब जब आंख पे किसी भी टाइप का प्रेशर होता है, किसी भी टाइप का नहीं, आंख पे जब प्रेशर पड़ता है, इंट्राओकुलर, ओकुलर मतलब होता है, कभी कभी देखिए आंख में क्या होता है, गड़ने लगता है, जैसे मतलब कि आंख धंसने लगती है। अचानक से आंख आपको भारी भारी दिखेगी, खोलने का नहीं मन करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वाटर का इकट्ठा ज्यादा हो जाता है, हमारे वाटर के कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई आई को प्रॉब्लम होगा, आई पर प्रेशर पड़ेगा। जब आई पे प्रेशर पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगी। भाई वो प्रेशर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे आवश्यकता से अधिक पानी का इकट्ठा हो गया है। हमारा पानी क्या हुआ है, आंख के पास में ज्यादा इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से आंख में प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, यूज इन द एक्यूट, ठीक है, क्या करेगा, ये देगा, मैग्नीटॉल देगा। मैग्नीटॉल जो होगा वो आंख से क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को निकाल कर लेकर आएगा, ब्लड स्ट्रीम में देगा, ब्लड स्ट्रीम से वाटर किडनी के पास जाएगा, किडनी यूरिन के थ्रू बाहर कर देगी। ये प्रॉब्लम कब देखा, इसका यूज कब करते हैं, यूज इन द एक्यूट ग्लूकोमा बिफोर सर्जरी, सर्जरी के बाद जब आंख में ग्लूकोमा, आपके आंख में जब ग्लूकोमा हो जाता है, ग्लूकोमा एक टाइप का बीमारी है, किसकी वजह से होता है, स्वेलिंग की वजह से होता है। स्वेलिंग कैसे होती है, एक्स्ट्रा वाटर के कंजप्शन से। जब वहां पे वाटर इकट्ठा हमारा हो जाता है तब जाके आंख में आपको क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके आंख में एक प्रेशर पड़ता है। उसी प्रेशर को कम करने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं, मैग्नीटॉल देते हैं। उसी प्रेशर को कम करने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं, मैग्नीटॉल देते हैं। और मैग्नीटॉल काम कैसे करता है ये पता चला ना, ये क्या करता है, टिश्यू से, जैसे आंख के टिश्यू पे जिसके जहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है वहां से वाटर को खींच लेगा, खींचने के बाद वाटर को ब्लड में दे देगा, ब्लड उस वाटर को किडनी तक देगी, किडनी उस वाटर को यूरिन के थ्रू बॉडी से
बाहर कर देती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद क्या है, टू प्रमोट डायूरेसिस, यूरिन फॉर्मेशन। ये क्या करती है, ये यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? हेल्प प्रिवेंट किडनी फेल्यूर। एक किडनी अगर ज्यादा फेल, मतलब जिसका किडनी फेल्यूर का ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जिसकी वजह से यूरिन को प्रॉब्लम होता है, वो क्या करता है, वाटर के थ्रू ही निकलकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर यूरिन के थ्रू निकलकर बॉडी से बाहर चला जाता है। इन केस ऑफ लाइक रेनल फेल्यूर टॉक्सिसिटी, जब आप मतलब कि जब किसी ड्रग को आप खाते हैं, कोई भी हो गया, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, कोई भी ड्रग हो गया, जब आप खाते हैं उससे क्या होता है, आपकी किडनी डैमेज होती है, आपकी किडनी फेल होती है। तो उस समय क्या दिया जाता है, मैनिटॉल दिया जाता है। मैनिटॉल क्या करेगा, यूरिन को, वहां से पानी को निकालने की कोशिश करेगा, किसको, उस टिश्यू के आसपास से पानी को निकालेगा। जब वहां से पानी निकलेगा तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे वहां पे रहेंगे वो भी पानी के साथ क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वो भी क्या करेंगे, पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो कहाँ पे आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ब्लड स्ट्रीम में फिर किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब देखो सेरिब्रल एडिमा, इन सेरिब्रल एडिमा में भी करते हैं ब्रेन स्वेलिंग। अब देखो ये हमारा ये अलग था, ये क्रेनियन बोन पे प्रेशर पड़ रहा था। ये कौन सा है हमारा, सेरिब्रल। एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिब्रल होता है। सेरिब्रम जो होता है वो एज ए मेमोरी पावर उसके पास होती है, मतलब कि सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन होता है उसके पास मेमोरी पावर होती है। वो हमारे सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है। जिसका सेरिब्रम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। जिसका सेरिब्रम कम होता है उसका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, अब देखो ये सेरिब्रम जो सेरिब्रम होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, किसका, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जब इसमें स्वेलिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको वो क्या कर देता है, सेरिब्रम एडिमा कॉज कर देता है। क्या होता है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, सेरिब्रम एडिमा। मतलब कि सेरिब्रम के पास क्या हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। तो डॉक्टर क्या करेगा, मैनिटॉल देगा। जो मैनिटॉल होगा वो क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड को ब्रेन के टिश्यू से क्या करेगा, रिमूव करेगा। जो मैनिटॉल होगा वो क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड को ब्रेन के टिश्यू से रिमूव करेगा। रिमूव करके कहाँ पे लाएगा, ब्लड में, ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो मैनिटॉल का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो रिमूव टॉक्सिसिटी, जो बहुत पॉइजन खा के आते हैं, जो बहुत पॉइजनस सब्सटेंस खा के आते हैं, जैसे कोई जहर खा लिया है, ठीक है, जो जहर खा लिए हैं, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं लोग, मैनिटॉल लगा देते हैं। मैनिटॉल क्या करता है, यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। मींस कि आपके टिश्यू से क्या करेगा, वाटर को खींच कर लेकर आएगा। वाटर से आपके टिश्यू से वाटर खींच के लेकर आएगा। वो वाटर जो निकलेगा वो आपके बॉडी से टॉक्सिसिटी को भी साफ करते निकलेगा। किससे, टॉक्सिसिटी को भी साफ करते करते निकलेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम होगा। जब टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसके इफेक्ट भी कम होंगे। ऐसे ही यूरिन सिक्रीशन लगातार बना रहे तो जैसे कि देखे है ना, जैसे कोई भी चीज ज्यादा गंदा है लेकिन उसमें पानी बह रहा है तो वो चीज आपकी साफ हो जाती है, होती है ना। तो वैसे ये हमारा मैनिटॉल काम करता है। ठीक है, जैसे आपके बॉडी में क्या गया, टॉक्सिसिटी गई, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट गया जो आपके बॉडी को हार्मफुल पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पे मैनिटॉल देते हैं। मैनिटॉल जो होता है वो यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। यूरिन के सिक्रीशन बढ़ता कैसे है, ये हमारे बॉडी के टिश्यू से क्या करता है, वाटर को रिमूव करने का काम करता है। एक्सेस वाटर को क्या करता है, खींचता है अपने अंदर। एक्सेस वाटर को वाटर से, मतलब वाटर ऑर्गन से क्या करता है, ऑर्गन से टिश्यू से खींचता है। खींच के किस में छोड़ता है, ब्लड में छोड़ता है। ब्लड वही वाटर क्या करता है, ब्लड में आता है तो कहाँ पे
भी तो है जी। हमारे टॉक्सिक भी तो किसमें है, ब्लड में। तो यूरिन का वाटर के थ्रू क्या होता है, किडनी थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? कब कब देते हैं इसका यूज सबसे ज्यादा जब कोई सर्टेन पॉइजनस या फिर ड्रग फॉर द बॉडी, जब हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का सर्टेन पॉइजनस चला जाता है या फिर कोई ड्रग चल जाती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो वहाँ पे हम लोग मैनिट्रॉन दे सकते हैं। मैनिट्रॉन देने के बाद वो हमारे बॉडी से मैनिट्रॉन जो होता है यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है।